ये ऐसे खाली पड़ा था, बैठते ही म्यूजिक बजने लग गया इसमें। टच करने से आपको मनी मिलती है। स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत बिजी रहती है फ़ोटो खिंचवाने में। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा लड़कियां बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पर। तो भाई अभी हम पहुँचे दाना मॉल, जो कि मिन्स्क का बिगेस्ट मॉल है। मम्मी कह रही है परियाँ है, ये परियाँ हैं, इतनी सुंदर है, ये सब परियाँ हैं। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में और आज हम घूमने वाले हैं मिन्स्क सिटी को। और मेरे साथ हैं मेरी माता जी जिनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, और यूलिया जो हमारी गाइड है, आज हमें घुमाएंगी। फादर साहब जो कैमरे के आगे आने में शर्माते हैं, और युगनी जो कि बर्लिन ट्रैवल से हैं। इन्होंने भी हमारे को यहाँ पर बुलवाया है, इन्होंने ही हमारा वीज़ा वगैरह कराया था। तो बर्लिन ट्रैवल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इनके वीज़े कहते हैं कभी फेल नहीं होते। थैंक यू युगनी। और हम रुके हुए हैं होटल यूरोप में। ये बिल्डिंग है सिटी सेंटर में होटल यूरोप की, और ये बेलारूस का सबसे पुराना होटल है। और कहते हैं कि बेलारूस का फर्स्ट 5 स्टार होटल है, सबसे पुराना नहीं, फर्स्ट 5 स्टार होटल है मिन्स्क का, और कह सकते हैं कि बेलारूस का भी। और ये है खुली सड़कें, खूबसूरत है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सिटी है मिन्स्क बेलारूस। और हमारी गाइड ने बताया कि अगर आपको ये क्रॉस करनी है रोड्स, तो आप ग्रीन जो पेडेस्ट्रियन लाइट होगी उसी पे करना, नहीं तो यहाँ पे पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको फ़ाइन हो सकता है। और बीच में से भी नहीं करनी, इधर से ही करनी है। पेडेस्ट्रियन जहाँ पर रेड लाइट है वहीं से क्रॉस करना है, बीच में से कहीं कभी क्रॉस नहीं करना। तो चलते हैं ब्यूटीफुल है को देखने, मस्त फोटोग्राफी। तो भाई सबसे पहले हम आए हैं ओल्ड टाउन मिन्स्क, जो कि हमारे होटल के बहुत ही पास में है। ये है सारा ओल्ड टाउन एरिया, और यहाँ से खड़े होके बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा भी दिखता है मिन्स्क सिटी का। और कहते हैं कि यहीं से मिन्स्क सिटी बसना शुरू हुआ था। आपको शायद ये येलो वाली एक बिल्डिंग दिख रही होगी, सिंगल स्टोरी जो है। यहाँ पर पहले एक ओल्ड कास्टल था जो कि जल गया, लकड़ी का बना होता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जंगल है। 1/3 कंट्री जंगलों से घिरी हुई है बेलारूस, और यहाँ पर लकड़ी के घर हुआ करते थे, वो जल गया। ये बिल्डिंग जो है वो नई है, लेकिन पहले यहाँ पर कासल होता था और लोग बाग यहाँ पर घर वगैरह बना रखे थे, यहाँ ओल्ड सिटी में रहा करते थे। और ये कुछ नया आर्किटेक्चर है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नुकसान हुआ था बेलारूस को, और मिन्स्क को वर्ल्ड वॉर 2 1945 तक रही, और 1945 तक बहुत सारा इस शहर का और इस देश का नुकसान हो चुका था। और ये है एक ऑर्थोडॉक्स चर्च बेलारूस मिन्स्क की पुरानी चर्चों में से एक यहाँ की, और ये मेन चर्च है यहाँ की। बेसिकली जो रिलीजन है बेलारूस का वो है क्रिश्चियनिटी, और मेजॉरिटी जो है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की, और यहाँ पर लगभग 80% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है बेलारूस में। ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल ना। ओ रशियन टच, ओ। और एक ये आर्किटेक्चर है जो कि 300 साल पहले एक ओल्ड चर्च थी यहाँ पर, लेकिन अब ये चर्च नहीं है, अब ये बंद कर दी गई है। जिसके ऊपर ऐसे सन वाला वो दिखे, समझ लो आपके वो चर्च बंद हो चुकी है। जिसके ऊपर क्रॉस हो वो चर्च वर्किंग है। और इसके साथ में है यहाँ पर एक ये ओल्ड मोनेस्ट्री, यहाँ पर पहले मोंक हुआ करते थे, पूजा पाठ करते थे, रहते थे, और अभी ये मोनेस्ट्री की होटल बन चुका है यहाँ पर। और कहते हैं कि यहाँ पर एक मोंक की आत्मा भी घूमती है इस रोड पे, कभी कभी देखने को मिल जाती है लोगों को। ये बेंच है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे खाली पड़ा था, बैठते ही म्यूजिक बजने लग गया इसमें। और डैडी देख रहे हैं कि कहाँ से बज रहा है ये म्यूजिक। कैसे क्या बज रहा है भाई कलाकारी है, कहीं अंदर छुपा हुआ है, क्या है? स्पीकर है, ढूंढ लिया डैडी ने। स्पीकर दिया, चालू हो गया। भाई एक ये मॉन्यूमेंट है वेट डिटेक्ट करते हैं, पॉपुलर है यहाँ पर मिन्स्क में, और बहुत ही लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं। हम कल से देख रहे थे, क्योंकि हमारा जो होटल है वो बिल्कुल इधर है सामने, और कल भी हम आए थे घूमते हुए, माता जी पिताजी, और यहाँ पे देख रहे थे। कल हमें पता नहीं था कि एक्चुअली क्या है, आज पता लग गया। ये ट्रेड सेंटर हुआ करता था, लोग खरीद फरोख्त करने यहाँ आते थे। ये ट्रेडर्स का वो बना हुआ मॉन्यूमेंट, और यहाँ पर जो ये पोटली सी है
कहते हैं कि इसको टच करने से आपको मनी मिलती है, मतलब ऐसा इनका बिलीव है। ऐसा और कुछ नहीं। नीचे सिक्के बने हुए हैं कुछ, तो अगर आप जितने भी सिक्कों पे चलेंगे उतने सिक्के आपको मिल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा ऐसे टच कुछ नहीं करके वो होता है। अपने पास ले जा रहे हैं। हमारी इंडियन माता कह रही है लोग सिक्के चढ़ा रहे हैं, चढ़ा दोगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे, चढ़ा दो कुछ सिक्के, वहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ नहीं होता है। Today the place is very busy. सो भाई आज संडे का दिन है, थोड़ी चहल पहल है यहाँ पे। कहते हैं अगर मंडे वगैरह आते हैं तो कोई नहीं दिखता। वैसे भी आबादी बहुत कम है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है पूरे बेलारूस की। लगभग 95-96 लाख ही आबादी है पूरे देश की, और ओह। कुछ बाहरी लोग रह रहे हैं यहाँ पर आकर, तो बहुत कुछ कम आबादी आबादी। उनकी है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है मिन्स्क का हॉर्स इतनी- मोन्यूमेंट। इससे ये ज़्यादा पहले तो जब भाई कार मुंबई में- वगैरह नहीं होती थी तो लोग ये रथ का यूज़ किया करते थे। और इस एरिया से आप ले सकते हैं अपने लिए सोवेनियर्स। और फ्रिज मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है यहाँ पर, मतलब 90 इंडियन रुपीज़ से लेकर 150 इंडियन रुपीज़ में आपको फ्रिज मैग्नेट मिल जाएगी, मतलब कि यहाँ के 3 बेलारूशियन रूबल्स। चाइना का तो नहीं है ना आप और भी पेमल? सोवेनियर्स ले सकते हैं यहाँ पर। और हमने लिया है ये वाला मैग्नेट। सुबह डैडी को एक सिक्का मिल गया, हर बात पे सिक्का निकाल लेते हैं, कहते हैं मैं दूंगा पैसे। पानी की बोतल ली है हमने जो कि हमें पड़ी है लगभग 50 इंडियन रुपीज़ की। बेलारूशियन मनी देखोगे ना आप तो ऐसा लगेगा जैसे यूरो है, और इनके नोट्स भी यूरो की तरह हैं। और कुछ ये ओल्ड नोट्स हैं इनके पास कलेक्शन में। और ये है बाइसन। बाइसन यहाँ का नेशनल एनिमल है। एनिमल। और ये पुराने नोट्स वगैरह इन्होंने कर रखे हैं इकट्ठे। ये भी ओल्ड है। Opera Theatre. Yeah. Opera. Oh, it's more old, huh? 1991। और अभी कुछ ऐसे दिखती है बेलारूशियन मनी। सबसे बड़ा नोट होता है शायद 200 का, फिर 100, फिर 50, और ये पहले ऐसी थी। तो भाई ये है मिन्स्क ओल्ड टाउन का स्क्वायर, और ये एक ओल्ड बिल्डिंग है जो कि लगभग 400 साल पुरानी है। और ये हुआ करता था टाउन हॉल, सिटी हॉल, जहाँ से यहाँ की पूरी गवर्नेंस चला करती थी किसी टाइम में। इसके सामने है ये मॉन्यूमेंट, ये यहाँ के मेयर का मॉन्यूमेंट हुआ करता था। और कहते हैं कि अगर आप इस की को टच करोगे तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपको पार्टनर मिलेगा मिन्स्क में। और भाई हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर है, आप कभी आएँ जिसको पार्टनर चाहिए हो मिन्स्क में तो इसको आप टच कर सकते हैं की को। माता ने पकड़ ली चाबी। इसको पकड़ने से यहाँ पार्टनर मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टनर लो भाई, मिल गया पार्टनर, हाथ के हाथ ही मिल गया। क्या थी मिल के? तुझे तो रहने दो। मिल जाएगा अभी नया। कह रही है तुझे तो रहने दो, अब मत लगाओ हाथ। भाई ये रशियन है, और ये स्पेशल बस से उतर के मिलने आए हमसे। कहते यार इंडियन बहुत पसंद है मुझे, एक दिन इंडिया आना है। तो इन्हें वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा यार मिलके, मतलब स्पेशल बंदा इंडियन को देख के आया। हाँ। थैंक यू भाई दुनिया वालों हमसे प्यार करने के लिए, और रशियंस हमें बहुत प्यार करते हैं ऑलरेडी। You और get ये एक in return चर्च what you जो कि give मेन to people. कैथोलिक चर्च है मिन्स्क की, लगभग 300 साल पुरानी है। और मिन्स्क में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, तो कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए ये मेन चर्च है यहाँ मिन्स्क। सो भाई अभी हम जा रहे हैं कहीं और टैक्सी आई है हमारे को लेने के लिए। टैक्सी ये is जो टैक्सी beautiful, है हाँ? वो टूर कंपनी वालों ने ही भेजी है, बेलिन ट्रैवल। भाई देखो सीट बेल्ट रिक्वायर्ड है, कहीं इनको देख के आप यहाँ और लगाओ ना। वैसे तो इंटरनेशनल जो लाइसेंस था उस पर कहीं भी बेलारूस नहीं लिखा हुआ था, इंटरनेशनल लाइसेंस भी है मेरे पास। ओके। लेकिन जो अपना इंडियन लाइसेंस है कहते हैं वो चल जाता है, बट उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है बेलारूशियन लैंग्वेज। और यहाँ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक बेलारूशियन और एक रशियन। ये रिवर साइड है मिन्स्क, और यहाँ पे है इसके सामने ही ये मॉल, गैलेरिया मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है यहाँ पे। मस्त सब है। लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है। तो यहाँ पर शाम को बहुत से लोग बढ़िया है इकट्ठे हो city। जाते हैं, आते हैं, घूमते फिरते हैं, दिखते हैं। No traffic, nothing. Oh, look at that. No traffic. तो भाई अभी हम उतरे हैं मिन्स्क के ओल्ड टाउन के दूसरे पार्ट में, और ये है ओल्ड टाउन, अभी देखेंगे चल के। और इसके सामने है एक मॉन्यूमेंट
आइलैंड ऑफ टीयर्स। तो थोड़ी सी हिस्ट्री इस मॉन्यूमेंट के बारे में। ये मॉन्यूमेंट बना है उन सोल्जर्स की याद में जो 1989 से पहले अफ़गानिस्तान वॉर में शहीद हो गए थे। 1991 से पहले बेलारूस सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था, और जो भी बेलारूशियन गए थे अफ़गानिस्तान में वॉर सोवियत यूनियन की तरफ से लड़ने और शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आइलैंड ऑफ टीयर के नाम से जाना जाता है इस मेमोरियल को। काफी डेंजरस वॉर था। चारों तरफ ऐसे ये मॉन्यूमेंट बने हुए हैं लेडीज़ के, जो कि होप दर्शाते हैं। जो यहाँ के लोग गए थे वॉर में, उनके आने की आशा में ये लेडीज़ों के मॉन्यूमेंट बनाए गए, जिन्होंने हाथ मुंह पे रख लिया है या मुंह छुपा लिया है। इट मीन्स उन्होंने अपने जो भी हैं प्यारे को खो दिया है। कोई माँ का स्टैचू है, कोई बहन है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई फ़ोटो वगैरह लेके खड़े हैं हाथ में, मतलब दर्शाने के लिए कि भाई आ जाओ, पास हो। तो ये चारों तरफ से ऐसे ही मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, मस्त बनाया। और इस चैपल के अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं भाई उन शहीदों के नाम जो शहीद हुए थे वॉर में। चैपल बना रखी है भाई, कॉइन्स भी डालते हैं यहाँ पर। और ये हर नाम के साथ ना कैंडल लगी हुई है, ताकि इनके जो भी बच्चे वगैरह हैं, जो भी इनकी संतानें हैं, वो आके यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सके कैंडल के द्वारा। और ये एक क्राइंग एंजल है जो कि बनाया गया उन लोगों की याद में जो अफ़गानिस्तान से वापसी यहाँ लौटे, लेकिन जख्मों की वजह से यहाँ पर आके वो शहीद हो गए हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म सा है, ये रनवे का एक पीस है जो अफ़गानिस्तान में रनवे हुआ करता था USSR का उस वक्त, उसका। तो लोग बाग आते हैं अपनों की याद में, अपने दोस्तों की याद में, यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ रख भी जाते हैं उनके लिए। और जो ये पत्थर हैं उन पे अफ़गानिस्तान के जहाँ जहाँ पर सेनाएं थी उनके नाम, जैसे ये काबुल इनकी भाषा में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कंधार। और ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ओल्ड टाउन का। और ये है स्विस्लेज रिवर, जो कि आगे जाके एक और रिवर से मिलती है, और वो जो बड़ी रिवर है वो रिवर जाती है आगे यूक्रेन तक, और उस रिवर का नाम है नीपर रिवर। तो भाई अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा ओल्ड टाउन को देखने, जो कि है रिवर के दूसरी साइड। और ये एक कार खड़ी है, देखो यहाँ पर विंटेज कार, ओल्ड कार। डोनेट फॉर ग्रैंड पास कार रिस्टोरेशन। ये भाई ओल्ड टाउन अंदर से कोबल स्टोन वाली सड़कें यहाँ पर। और ये इतना हैरान हो रही हैं, हमारी गाइड है, कह रही हैं पीपल स्टिल लिव हेयर। इनको लग रहा है ये बहुत पुराने घर हैं पुराने फिर इन्होंने देखे ही नहीं शायद। तो भाई ये है खूबसूरत ओल्ड टाउन का सेकंड पार्ट। और यहाँ पर है ये एक मॉन्यूमेंट। ये ना बहुत सुपरस्टिशियस लोग हैं यहाँ पर बेलारूस में। तो सुपरस्टिशन ये है कि ये जो लीफ है, फर्न लीफ है, इस पर ना साल में एक बार ही फूल आता है। तो यहाँ पर ये छुट्टी भी रखते हैं, शायद 6 जुलाई या 7 जुलाई को ऐसे होता है, यहाँ पर एक दिन मनाया जाता है। तो जंगलों में जाते हैं इसको ढूंढने के लिए, पत्ते को, और उस पर फूल आते हैं, कहते हैं साल में एक ही बार आता है। तो लोगों को मिलता है तो उनके जो है सपने सच हो जाते हैं, लेकिन वो साल में एक बार आता है और मिल नहीं पाता किसी को। तो यहाँ पर इन्होंने मॉन्यूमेंट बना दिया, और इन फ्लावर्स को टच करने से आपके सपने सच हो जाएंगे। तो ये लो जी, फ्लावर को टच कर दिया है। इनके जो आप अगर नीज को टच करते हैं तो इंस्पिरेशन आपको मिलती है, कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके लिए। कैन यू टेल मी वंस अगेन? Once you get married together with your husband, you leave the lock here and the key throw to the river, so nobody can open your lock, nobody can interfere your love, so love forever. तो भाई ये ना बड़े सुपरस्टिशन लोग हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत बिलीव करते हैं ये ऐसे, मतलब टोटकेबाजी में। और जैसे कि मिथिलेश भाई ने भी कल मुझे बताया कि अरे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये लोग नहीं जाते, और अगर किसी ने टोक दिया तो वापस, जैसे घर से निकल रहे हैं और टोक दिया तो वापस आके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं रुक जा, तूने टोका है, दोबारा वापस निकल के चलेंगे। तो ये बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में। भाई ये एक पार्क जिसका नाम है विक्ट्री पार्क, और ये विक्ट्री पार्क जो है ये सबसे बड़ा पार्क है मिन्स्क में। और यहाँ पर है एक हीरो सिटी मॉन्यूमेंट। वेरी ब्यूटीफुल। हीरो सिटी का मतलब है कि जो वर्ल्ड वॉर से पहले सोवियत यूनियन और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़े थे USSR के लिए, उन जो कुछ सिटीज़ को अवार्ड दिया गया था जो ब्रेवरी से लड़ी थी। और बेलारूस में मिन्स्क सिटी है जो हीरो सिटी के नाम से है, जिसको अवार्ड मिला था हीरो सिटी का। तो ये है हीरो सिटी मॉन्यूमेंट। तो अभी हमें इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है यहाँ पर मिन्स्क में,
और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 में ख़त्म हो गई थी। ये शहर कई बार बॉम्ब हुआ, कई बार Rebuilt. बमबारी हुई यहाँ पर 1941 से 1945 के बीच में। और भाई यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था और उसके बाद दोबारा से ये देखो इतना खूबसूरत इन्होंने शहर बना दिया। ये देखो building बर्बाद होने के बाद भी वापस से इतना खूबसूरत बना दी। से 1950 के आसपास बनी हुई है। खूबसूरत आर्किटेक्चर, खूबसूरत बिल्डिंग। ओ अभी हम उतरे हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर, जो कि सबसे बड़ा स्क्वायर है यहाँ मिन्स्क में। और ये है सामने रेड चर्च, जो कि सिंबल है मिन्स्क का भी। 113 साल के लगभग पुरानी ये चर्च है। यहाँ पर एक फैमिली थी जिनके दोनों बच्चे गुजर गए किसी वजह से। उस फैमिली ने ये चर्च की जगह दान की और अपने जितने पैसे थे उसको बोला कि चर्च बना दी जाए। और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बोला कि यार ये जो चर्च बनाएं उसका नाम हमारे बच्चों के नाम पे रख दे। तो सेंट साइमन एंड सेंट हेलेना चर्च इस चर्च का नाम है। और ये है खूबसूरत इंडिपेंडेंस स्क्वायर। खाली खाली इसलिए लगेगा आपको क्योंकि यार आबादियाँ ही नहीं है यहाँ पर इन देशों में, इसलिए भीड़ भी नहीं है। बहुत इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नीचे इसलिए सारे लोग घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं, जो बहुत ही बिजी शेड्यूल में अटके हुए रहते हैं। यहाँ पे इंडिया में ना सेलिब्रिटीज, एक्टर्स वगैरह जो मतलब काफ़ी पैसे वाले हैं, तो छुट्टियों के लिए बस फ्लाइट पकड़ी चले गए यूरोप। यहाँ के जाके रिलैक्स हो गए। ज़्यादातर यूरोप लोग क्यों जाते हैं? सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाते, एक लाइफस्टाइल के लिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह ये काफ़ी अफेक्ट करता है आपका डिसीजन, देश में रहना है या फिर माइग्रेट करना है। इससे शॉपिंग मॉल और ये सारी जो भी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी जो आपको दिख रही हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंगें हैं और मिनिस्ट्री वगैरह की बिल्डिंगें हैं। यहाँ पर ये मेन सेंटर है यहाँ का मिन्स्क का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये है बेलारूसियन पार्लियामेंट और ये है मिस्टर लेनिन का मॉन्यूमेंट यहाँ पर। और ये बिल्डिंग 90 इयर्स पुरानी थी और ये बिल्डिंग सरवाइव कर गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। क्यों कर गई थी उसका कारण ये था, जो भी नाजी सेना थी उसका ये हेडक्वार्टर था उस टाइम में, वो यहाँ आकर रुके थे, इसलिए ये बिल्डिंग बच गई थी। और ये सामने बिल्डिंग है बेलारूसियन स्टेट यूनिवर्सिटी की, जो बेलारूस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही फेमस है और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी यही है। और एक ये जो बिल्डिंग है ये भी एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। और ये है गेट ऑफ मिन्स्क। 2 बिल्डिंग है, जहाँ भी आप बेलारूस मिन्स्क को देखोगे बिल्डिंग्स आपको ज़रूर दिखेंगी। ये एक पहचान है मिन्स्क की, बेलारूस की। और मिन्स्क गेट के बिल्कुल सामने है मेन रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑफ मिन्स्क। अगर आप KFC और बर्गर किंग वगैरह के शौकीन हैं तो आपको बिल्कुल सेंट्रल स्टेशन के सामने ही ये सारे जो आउटलेट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो भाई अभी हम एक जगह पे आए हैं जहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, ग्राफिटी देखने को मिलेंगी। पहले ये जो जगह थी वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, खाली फैक्ट्रियाँ हो गई थी क्योंकि पुरानी हो चुकी थी। फिर इन लोगों ने इसे पेंट करवा दिया और ये एरिया हिट हो गया इसकी वजह से। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर है और यहाँ पर बहुत सारे बार एंड कैफ़े हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो ये भाई इस जगह का नाम है कास्त्रिया किला। बेलारूसियन में जो भी लिखा है ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। और ये भाई बिगेस्ट आर्ट यहाँ पर बेलारूस और वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूरोप। इन्होंने अपने नेशनल जो बर्ड है और नेशनल जो एनिमल है बाइजन, उसकी लगाई है। स्टार की नेशनल बर्ड है वहाँ पे। और ये नेशनल जो इनके साइंस वगैरह है वो। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम स्ट्रीट ऑफ लव भी, और अक्टूबर स्ट्रीट के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये बहुत बिजी रहती है फ़ोटो खिंचवाने में, और यहाँ पर शाम को स्टूडेंट्स वगैरह बैठ जाते हैं। भाई अब हम जा रहे हैं मेट्रो में और ये स्टेशन देख के ना और ये ट्रेन देख के मुझको नॉर्थ कोरिया की याद आ गई। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल सेम ऐसी ट्रेन थी वो। अगर आपने देखा हो नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट, और बिल्कुल ऐसा ही मैंने देखा है नॉर्थ कोरिया वाला इनका पार्ट, फ़ोटोज़ लगी थी वहाँ के लीडर्स की, सेम वैसा ही स्टेशन है। तो भाई यहाँ से हम चेंज करने लगे हैं मेट्रो स्टेशन में कहते हैं कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउ नहीं है, तो जैसा है वो देख लो भाई। और मेट्रो नॉर्थ कोरिया में भी अलाउड नहीं, लगभग 1 बेलारूसियन रूबल, और 1 मेट्रो टिकट में आप कहीं भी जा सकते हैं जितनी मर्जी दे। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा लड़कियां बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पर, लड़के कम। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ ज़्यादा हैं, 9 लड़कों पे 10 लड़कियाँ। तो मैन आर इन डिमांड, men are in demand. Yeah, man we have 10 women. तो भाई लड़कियाँ बहुत हैं, लड़कियाँ ही दिखती हैं भाई जिसको शादी करना है चले जाओ बेलारूस, इजीली लड़की मिल जाएगी वहाँ पे।
बच्चे बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत देर से देख रहे हैं। हेलो ब्रदर, हेलो डियर। भाई ये बेलारूशियन मेट्रो आप देख लो, स्टेशंस के जो नाम है ना शायद वो लिखे हुए हैं बेलारूशियन और रशियन में, और लेकिन आप इन नंबरों से स्टेशन को पहचान सकते हो कि स्टेशन पे आपको जाना है। ट्रेन में भी डिस्प्ले पे ऐसे ही आ रहा था लिखा हुआ बेलारूशियन और रशियन में, लेकिन वहाँ पर नंबर भी आ रहा था, तो आप नंबर से अपना स्टेशन पहचान सकते हैं कभी आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं बेलारूस में, मिन्स्क में। तो भाई अभी हम पहुँचे दाना मॉल, जो कि मिन्स्क का बिगेस्ट मॉल है, और अंदर जाएंगे। यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है खाना खाने। दाना मॉल। तो भाई यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट तो मिला नहीं दाना मॉल में, एक कोई था वो पैन एशियन टाइप है, तो हम बैठ गए हैं अभी एक बेलारूशियन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। जनरली तो मुझे लगता है लोकल फूड ही ट्राई करना चाहिए, मज़ा आता है लोकल फूड ट्राई करने में, जिसका नाम है बेसिल्की। बहुत ही फेमस है, मैडम ने बताया ये चेन जो है, और भाई बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है ये, दाना मॉल में है ऊपर। सो भाई माता के लिए तो वेज खाना था, तो ये पोटैटो पैनकेक और द्रानी की, मतलब यहाँ की जो फेमस डिश है, नेशनल डिश कहते हैं द्रानी की, द नेशनल द्रानी की। द्रानी के We love potato in Belarus. पोटैटो पोटैटो इन बेलारूस। भाई बेलारूशियंस को पोटैटो खाने वाला देश कहते हैं, और ये नेशनल डिश भी है बेलारूस की। एंड व्हाट यू ऑर्डर? These are dumplings. डम्पलिंग, Yeah, with डम्पलिंग। meat. I personally love it. और भाई हमने मंगाया चिकन स्नाइजर। Smaczne jest. It means enjoy a meal in Belarus. एन्जॉय योर मील इन बेलारूस। मम्मी देख मम्मी कह रही है परियां हैं ये, परियां इतनी सुंदर है, ये सब परियां हैं। तो भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये खा सकते हैं, इनका द्रानी की बहुत ही टेस्टी है। माता कैसा है? बहुत टेस्टी है। भाई एक वेजिटेरियन ने आपको कह दिया बहुत टेस्टी है। ये कैसा है आपका चिकन? बढ़िया बढ़िया। भाई, खाना भी ना बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब लोकल ट्राई ज़रूर करना चाहिए हमें। इंडियन रेस्टोरेंट्स में तो हम जाते ही हैं हर जाते ही जगह, हैं, इंडिया हाँ। में इंडियन ही खाते हैं हम। खाना हमने खा लिया है, और जूलिया जो हमारी गाइड थी वो जा चुकी है, और बिल आया है 83 बेलारूशियन रूबल, यानी कि लगभग 2400 भारतीय रुपए, जो कि 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं फिर ठीक है, कहूँगा बढ़िया है। सेफ कंट्री है, और अभी तो बहुत सस्ती है भाई। अगर यूरोप के हिसाब से, मैं लास्ट अभी यूरोप हो गया था, स्विट्ज़रलैंड, इटली वगैरह, ये मतलब 3 गुना सस्ती है उनसे। ओके। और खूबसूरत सेफ कंट्री है। डैडी कह रहे हैं कि कबूतर उड़ते नहीं, क्या पर तोड़ रखे हैं इनके। पर नहीं तोड़ रखे हैं, यहाँ के कबूतरों को कोई खाता नहीं भाई, इसलिए। और देखो उड़ गया। उड़ गया। पॉल्यूशन नहीं है भाई, भीड़ भाड़ नहीं है बहुत ज़्यादा, कुछ रोड भी पे नहीं। भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं मिल रहा। हाँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह से बहुत beautiful। आपको बाय बाय है इस वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा वीडियो था। मतलब मुझे पता नहीं था बेलारूस के बारे में इतना, लेकिन बताया जो है ना बहुत सही तरीके से बताया, सिटी को भी अच्छे से दिखाया, काफ़ी जानकारी भी, इंफॉर्मेशन भी काफ़ी थी इस वीडियो में। बेलारूस तो जाना बनता है भाई, मतलब इतना ट्रैफिक तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ट्रैफिक, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, खाना भी सस्ता है, लोग भी, पॉपुलेशन कम है तो रहना भी सस्ता होगा। जिसको शादी करनी है भाई चले जाओ उधर, लेकिन अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। बढ़िया है, मस्त लगा भाई बेलारूस। जस्ट वहाँ पे प्रेस फ्रीडम वगैरह का कुछ उतना पता नहीं, लेकिन वैसा कुछ लग तो नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। चलिए भाई, आपको कैसी लगी वीडियो बताना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा।